आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्ट व्हिटमैन की पोएम एनिमल्स की। इस पोएम में हम बात करने वाले हैं कि पोएट किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी से फेड अप से हो गए हैं और इस वजह से उन्हें एनिमल्स की सोसाइटी में रहने से कोई गुरेज नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। He wants to live with the animals because he is fed up with the human society, and particularly with which qualities of human society? The qualities of complaining and getting engaged in the emotions of sins and sorrows. इस बात का दुख कि मुझसे कुछ गलती हो गई है या पाप का भय, ये पाप हो गया मुझसे, इस बारे में चिंतित रहना, या ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा किसी को बार बार किसी के लिए जजमेंटल होना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनिमल सोसाइटी में नहीं पाई जाती। और इसी इमोशंस के साथ इस पोएम को उन्होंने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को देखना। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद द एनिमल्स। मुझे लगता है, पोएट कहते हैं आई थिंक, आई फील, मुझे लगता है, आई कैन लीव विद द एनिमल्स, मैं जानवरों के साथ रह सकता हूं। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। पोएट यहां से बताना शुरू करते हैं कि एनिमल सोसाइटी के अंदर क्या कुछ खास बातें हैं। एनिमल्स को देखकर वो कहते हैं कि पहली खास बात है, दे आर सो प्लेसिड, वो इतने कूल, काम, शांत चित्त वाले होते हैं। दे आर सो सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट मीन्स सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में ही अपने जीवन को चलाने के लिए पूरे भरे होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। दो दे लिव इन सोसाइटी, उनके अपनी सोसाइटी में वो रहते हैं, पर उन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती। सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोएट कहते हैं इस एनिमल सोसाइटी को मैं खड़ा होकर के देर तक सोचने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए अपने आप को फोर्स्ड फील करता हूं। मुझे लगता है मुझे देखना चाहिए और मैं देखता भी हूं इस सोसाइटी को। They do not sweat and whine about their conditions. स्वेट का अर्थ होता है पसीना, पसीना हो जाना, और वाइन का अर्थ होता है कंप्लेन करना। तो आप स्वेट कब करते हो? जब आप बहुत चिंतित होते हो, आप स्वेट करते हो, पसीने पसीने हो जाते हो, और वाइन करते हो, कंप्लेन करते हो। एनिमल सोसाइटी में अपनी कंडीशंस को लेकर के न तो वरीड होते हैं एनिमल्स और न ही किसी से कंप्लेन करते हैं। ये बात पोएट को बेहद अच्छी लगती है। They do not lie awake in dark and weep for their sins. अंधेरे कमरे में बैठे रहना, खुली आंखों से बिस्तर पे लेटे रहना और दिन भर में क्या कुछ गलतियां हो गई, क्या अपराध हो गया, इस बारे में सोचकर परेशान होना किसकी क्वालिटी है? इंसानों की या जानवरों की? एविडेंटली इंसानों की। जानवरों में ऐसा नहीं होता। दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क, रात के अंधेरों में वो जगे नहीं रहते। किस लिए? टू वीप फॉर देयर सिंस, कि मुझसे क्या सिंस हो गए, क्या ट्रांसग्रेशन, क्या पाप हो गया, इस बारे में सोच सोचकर वो वीप नहीं करते, रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मिसचिफ डिस्कसिंग विद द ड्यूटी टू गॉड। और ह्यूमन सोसाइटी में होता है कि ऊपर वाला क्या सोचेगा, ईश्वर क्या सोचेंगे, अल्लाह ताला क्या सोचेंगे, गॉड क्या सोचेंगे, इस बारे में एनिमल सोसाइटी में कोई भी प्रीचर नहीं होता, कोई भी उपदेशक नहीं होता, कोई भी सरमन्स नहीं होते। और वो एनिमल सोसाइटी मुझे इंसानों की तरफ परेशान नहीं करती। नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड। एनिमल सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं जो अपनी लाइफ को लेकर डिससैटिस्फाइड हो, संतोष का बोध ही ना हो उनके अंदर, ऐसा नहीं होता। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मीनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। और न ही कोई भी मेंटली सिक होता है इस मीनिया के साथ, इस उन्माद के साथ कि हर चीज को वो अपने पोजीशन में ले ले, हर चीज पे अपना कब्जा कर ले। ये पागलपन तो इंसानों के अंदर होता है, जानवरों के अंदर ये चीज नहीं होती। नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये ह्यूमन सोसाइटी की देन है कि हमारे पूर्वजों को लेकर के हमारे मन में श्रद्धा होती है, हम उनके प्रति सम्मान करते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर करते हैं। पर एनिमल सोसाइटी में सब कोई इक्वल है,
वो अपने 1000 years ago उनकी पीढ़ियां जो आई थी उसको लेकर के बहुत ज्यादा उसके प्रति दे डू नॉट नील डाउन, एंड नील डाउन का मतलब घुटने झुकाना, घुटने टेकना, प्रणाम करना, सजदा करना, पाबोश करना। वो सजदा, पाबोश, नमस्कार, प्रणाम, दुआ, सलाम, बंदगी नहीं करते पुरानी पीढ़ियां इसलिए हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, और इसी को अगली लाइन बताती है, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल। इस एनिमल सोसाइटी में सिर्फ एज पहले कोई बड़ा है इसलिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, सभी इक्वल होते हैं, और न तो कोई रिस्पेक्टेबल है, कोई बहुत आदरणीय है, और न ही कोई अनहैप्पी है सोसाइटी में। और ऐसा होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पे एनिमल सोसाइटी में देखने को मिलता है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और पोएट कहते हैं इस वजह से आई डू फील को रिलेटेड विद देम, मैं खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता हूं, मेरे अंदर भी कुछ ऐसे ही इमोशंस हैं। कैसी इमोशंस हैं कि मैं किसी के प्रति झुकना नहीं पसंद करता, मैं किसी को झुकाना पसंद नहीं करता, ट्रांसग्रेशन या सिन को लेकर के परेशान नहीं होता, मुझसे ये पाप हो गए। तो ये चीजें मुझे एनिमल सोसाइटी की बड़ी अच्छी लगती है और मैं खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं इस एनिमल सोसाइटी को एक्सेप्ट करता हूं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स का अर्थ होता है कीपसेक, स्मृति चिन्ह, या यहां पे यूं कह लीजिए कि वो सारी बातें जो मुझे मेरी याद दिलाएं। एनिमल सोसाइटी को देखकर लगता है मैं भी तो इनके जैसा हूं, ये भी तो मेरे जैसे हैं, और इस वजह से दे evince them plainly in their possession। ये एनिमल्स जो होते हैं, evince मींस डेमोस्ट्रेट, ये दिखलाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? that they are plainly in their possession, कि वो खुद अपने ही प्रभाव में है, वो किसी और के प्रभाव में आकर परेशान नहीं होते। एक व्यक्ति ने अगर 10,000 की मोबाइल ले ली है तो दूसरा बच्चा भी सोच रहा है मेरी तो मोबाइल 4,000 की है, ऐसा परेशान वो नहीं होते हैं। दे आर इन देयर सेल्फ इम्पैक्ट एंड सेल्फ पोजीशन, उनका अपने भाव पे पूरा नियंत्रण है, वो अपने प्रभाव में रहते हैं, किसी और के प्रभाव में नहीं पड़ते। और ये चीजें मुझे एनिमल सोसाइटी की बहुत अच्छी लगती है। आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स, पोएट कहते हैं पता नहीं ये सारी अच्छी चीजें इन एनिमल्स ने कहां से सीखी हैं, कहां से इन्हें मिल जाती है। ये तो किसी स्कूल कॉलेजेस भी नहीं जाते हैं, पता नहीं कहां से इन्हें मिल जाती है। एंड और एक वंडर करते हैं पोएट, एक और चीज आश्चर्यचकित होकर सोचते हैं, वो सोचते हैं डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, क्या मैंने इस तरीके का एक लंबा समय स्वयं भी बिताया है अपने जीवन में, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और गलती से मुझसे वो सारी क्वालिटीज कहीं छूट गई है क्या। तो आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जब हम सभी छोटे होते हैं तो हमें सोशल हायरार्की का पता नहीं होता। एक बच्चे को नहीं पता है कौन सा पुलिस ऑफिसर है और कौन सा उसका घर का व्यक्ति है, उसके लिए सारे इक्वल होते हैं। तो हम सभी उसी एनिमल सोसाइटी की तरह किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते एक लंबे समय तक, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब तक हमें सोशल हायरार्की समझ में नहीं आती है। तो पोएट भी यही कहते हैं, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है क्या मैंने भी, डिड आई टू पास लॉन्ग टाइम दैट वे, क्या मैंने भी इस तरह का एक लंबा समय बिताया अपने जीवन का, एंड नेग्लिजेंटली, केयरलेसली ड्रॉप देम, उन क्वालिटीज को मैंने छोड़ दिया है। इस थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ इस पोएम का एंड होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।